Therefore I am stressing. तो श्रीमद् भागवत कथा है, उसका सार क्या है, उसका एसेंस क्या है, कि श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई गई। केवल एक प्रश्न था, केवल एक प्रश्न पूछा गया था, महाराज परीक्षित ने पूछा, और उसी एक प्रश्न के कारण 18,000 श्लोक लिख दिए गए। 18,000 श्लोक और एक ही प्रश्न। वो क्या प्रश्न था पता है किसी को? कि श्रीमद् भागवतम में इन द वेरी बिगिनिंग महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी महाराज से, और एक प्रश्न के आधार पर उन्होंने महाराज परीक्षित को 18,000 श्रीमद् भागवत के श्लोक जो थे वो सुनाए। और वो प्रश्न था कि महाराज परीक्षित ने पूछा कि एक जीवात्मा का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है एक जीवात्मा की, और विशेष तौर पर जिस व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही निकट हो, जो मृत्यु की शैया पर लेटा हो। हम सब लोग जो है, हम सब लोग मृत्यु की शैया पर लेटे हुए हैं। हम लोग सोचते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं आने वाली, और पता ही नहीं है किसकी मृत्यु कब आ जाए। तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि प्रत्येक जीवात्मा का कर्तव्य क्या है, और विशेष तौर पर जिसकी मृत्यु बहुत ही निकट हो उसका कर्तव्य क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज ने उत्तर दिया, और उसी उत्तर पर सारी भागवतम जो है वो चल रही है। पता है किसी को क्या उत्तर दिया है? हमारे डिवोटीज को छोड़ के। इसीलिए हमने भागवत कथा रखी है, ताकि हमारे कपूरथला के जो रेजिडेंट्स हैं वो सही में भागवत कथा अवश्य श्रवण करें। तो वो उत्तर था महाराज परीक्षित को जो दिया सुखदेव गोस्वामी महाराज ने। उन्होंने यही कहा कि प्रत्येक जीव का कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान की कथा को श्रवण करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। और श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के यश, भगवान की लीलाओं का साक्षात उसमें वर्णन है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के भक्तों का भी वर्णन है। जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, ऐसे कई भगवान के भक्तों का इस भागवत में वर्णन है। तो मैं आपको श्रीमद् भागवत का जो एसेंस है एक श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, और ये श्लोक है 11वें स्कंद का, 11वें स्कंद के 20वें चैप्टर का 17वां श्लोक है, 11.20.17। और मैं चाहूँगा आप मेरे पीछे अवश्य बोले। नरी देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करणधारम मय अनुकूलेन नभस्वत् एरितम पुमान भव अवधिं नातरेतस् आत्मः आत्मः। तो ये श्लोक भगवान कृष्ण बता रहे हैं
उद्धव जी को, ये श्लोक उद्धव जी को बताया जा रहा है। नृ का मतलब होता है मानव, मनुष्य। नृ देहम, देहम का मतलब है शरीर। नृ देहम आद्यम, आद्यम का मतलब है कि ये जो शरीर है ये समस्त अनुकूल फलों का उद्गम है। जीवन के जितने भी लाभ है, समस्त लाभ वो कहाँ से लिए जा सकते हैं, किसके माध्यम से ले सकते हैं? इस शरीर के माध्यम से। सुदुर्लभम, और बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ये मनुष्य शरीर जो है, जिसको हम लोग वेस्ट कर रहे हैं धन कमाने में, ज़मीन जायदाद इकट्ठी करने में, और यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये श्लोक भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया है, उद्धव जी को बोला गया है कि नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मय अनुकूलेन नभस्त्व एरितम पुमान भवधीम न तरेतस आत्मः। पुमान भव अवधीम न तरेतस आत्मः। अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। कि ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला, वो ये मनुष्य शरीर हमें क्या प्रदान करता है? इस शरीर के द्वारा जितने भी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, समस्त लाभों को हमें प्रदान करता है। इस शरीर के द्वारा जो भी लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, वो ये शरीर जो है हमें समस्त लाभों को प्रदान करता है। और कहते हैं ये शरीर, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, हमें ये नेचर स्वतः ही ये शरीर प्रदान कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले जन्मों में हमने कुछ पुण्य कर्म किए थे, और उन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्रकृति ने भगवान की आज्ञा से हमें ये मनुष्य शरीर जो था प्रदान किया। यद्यपि ये अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव, ये शरीर जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, मिल ही नहीं सकता। लेकिन हमारा कोई सौभाग्य था, पिछले जन्मों में हमने कोई पुण्य सकृतियाँ इकट्ठी की थी, जिसके कारण हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। और यहाँ पर भगवान इस मनुष्य शरीर की, मानव शरीर की तुलना, कंपैरिजन एक बोट से कर रहे हैं। बोट मीन नाव। एक नाव से कर रहे हैं, ऐसी नाव जो भगवान ने परफेक्टली कंस्ट्रक्ट की है। ये शरीर एक नाव की तरह है, एंड दिस बोट इज़ परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड बाय गॉड। और इसमें कहते कोई भी त्रुटि नहीं है इस शरीर में। और जिसका कैप्टन कौन है? इस शरीर, हर बोट का कोई ना कोई कैप्टन तो होता ही है ना। हमने टाइटैनिक देखी थी, उसमें देख रहे थे एक कैप्टन चला रहा है। तो इसी तरह इस शरीर रूपी नाव का कैप्टन कौन है? बताइए आप। गुरु, स्पिरिचुअल टीचर। गुरु जो है हमारे इस शरीर रूपी नाव को चलाते हैं। और अब अगर नाव ने चलना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? अनुकूल विंड्स, हवाएं। ऐसी हवाएं चाहिए जो इस नाव को बहा के ले जाए। और ऐसी हवाएं कौन सी है? भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी हवाएं हैं जो हमारे इस शरीर रूपी नाव को बहा के ले जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? वो हवाएं कौन सी हैं? वो है भगवान कृष्ण की कृपा, मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो है भगवान के आदेश, भगवान की आज्ञाएं। वो कहाँ दी हुई भगवान की आज्ञाएं? श्रीमद् भगवद गीता में।
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कुछ आदेश दे रहे हैं। अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए भगवान के उन आदेशों की पालना करते हैं, भगवान के वो जो आदेश है वो हमारे लिए अनुकूल हवाएं हैं कि जो हमारे शरीर रूपी नाव को कहाँ ले जाएगी? भगवान के धाम। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु से मुक्त होना, और जन्म मृत्यु से मुक्त होकर कहाँ जाना है? विकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम। और ये हवाएं हमें भगवान के धाम लेके जाएगी। हवाएं मैंने बताया क्या होती हैं? भगवान के आदेश और भगवान की कृपा। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट वेस्टिंग दिस मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। कोई नहीं कर रहा। कोई इस मनुष्य शरीर का उपयोग भगवान के पास जाने के लिए नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो इन सारे लाभों पर विचार करते हुए, इतने लाभ है इस मनुष्य शरीर से, सर्वोच्च सिद्धि, इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान के धाम की प्राप्ति। फिर भी कहते अगर कोई इस मनुष्य जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, अगर हम इस मनुष्य शरीर का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, अपना धन एकत्रित करने के लिए कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, नेम फेम के लिए कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं पता है वो क्या कर रहा है? ही इज़ कमिटिंग द सुसाइड ऑफ हिज स्पिरिट सोल। वो अपनी आत्मा का खुद हंता है। हंता मीन हत्या करने वाला। कि अगर हम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, अगर हम इस शरीर के द्वारा भाव सागर से पार लगने का प्रयास नहीं कर रहे, तो हमने खुद अपनी आत्महत्या की है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। कोई भी व्यक्ति ये सोच ही नहीं रहा कि कल अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हमें कहाँ जाना है? नरक में जाना है। अभी तक हमने भगवान की भक्ति की ही नहीं है। अभी तो हम अडंबरों में फंसे हुए हैं, कर्म कांडों में फंसे हुए हैं कि ये करना है, वो करना है। भक्ति तो बहुत ऊपर की चीज़ है। तो यहाँ पर भगवान ने एक ही बात कही है कि ये जो मनुष्य शरीर है, हम लोगों ने कैसे प्राप्त किया है? निम्नतम योनियों में से निकलकर। शायद आपको पता ही नहीं होगा कि पिछली योनि में हम कुत्ता थे, पता नहीं, हो सकते हैं किरली हो। इन सारी योनियों में से गुजरने के पश्चात फिर जाके जो हमें मनुष्य शरीर जो है वो प्राप्त हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं? इसको प्राप्त करके हम उससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त नहीं कर रहे। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान के धाम की प्राप्ति। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, अगर हम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं हम अपने आप से आत्महत्या कर रहे हैं। वी आर कमिटिंग सुसाइड। यही हो रहा है। हम अपनी आत्मा के हंता हैं खुद, कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे। तो भगवान ने तो कंपैरिजन कर दिया कि ये जो मनुष्य शरीर है एक बोट की तरह है, एक किश्ती की तरह, एक नाव की तरह है। और जब तक इस शरीर को, इस नाव को हम अपने गुरु को नहीं पकड़ाएंगे, इस नाव के जो डोर है हम अपने गुरु के हाथ में नहीं देंगे, अगर हमारे गुरु हमारे शरीर रूपी नाव के कैप्टन नहीं होंगे, तो हमारी किश्ती जो है कभी भी डूब सकती है। मृत्यु कभी भी आ सकती है।
फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। वी विल नेवर गेट बैक अगेन चांस। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। कि बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनामन्ते, कि अनगिनत जन्मों के बाद बहुत मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन मनुष्य शरीर को पाकर कोई कितनी दुर्लभ ही होता है। सब महात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होता है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। मनुष्य शरीर पाकर अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो यहाँ खुद भगवान कह रहे हैं कि उसने अपनी आत्मा की हत्या की है खुद। ही हैज़ कमिटेड द सुसाइड। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का सार है, निचोड़ है श्रीमद् भागवतम का, एसेंस है कि ये मनुष्य शरीर पाकर हमें एक ही काम करना है, और वो है भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा। और मन से नहीं कर सकते हम। हमें लगता है कि मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आपने मेरी भक्ति में सेवा करनी है, वो भी गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में, और भगवान कहते हैं मेरे आदेशों का पालन करते हुए। तीन चीज़ें यहाँ पर आ रही है, एक नाव, एक भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा कैसे करनी है, गुरु के मार्गदर्शन में और भगवान के आदेशों का पालन करते हुए। और भगवान के आदेश कहाँ पर है? कोई पूछ सकता है कि भगवान कहाँ आदेश दे रहे हैं। पहले तो भगवान अपने गुरु के माध्यम से आदेश देते हैं। दूसरा, भगवान भगवद गीता में भगवान ने 700 आदेश ही दिए हैं। पढ़ी किसी ने भगवद गीता? सभी ने पढ़ी। और तीसरा, भगवान हमारे हृदय में भी वास करते हैं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में। भगवान सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं, और भगवान अंदर से हमें आवाज़ देते हैं गुरु के रूप में, जिसे चैतन्य गुरु कहते हैं। आपको हमेशा आवाज़ आएगी कि मुझे ये काम करना चाहिए भाई, लेकिन फिर भी आप उस काम को अपने मन की बात को मानते हुए उसको नहीं करते। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि ये अगर शरीर रूपी नाव को भगवान के धाम तक लेके जाना है तो उसके कैप्टन कौन होने चाहिए? गुरु होने चाहिए। और गुरु भी कैसे होने चाहिए? तथाकथित गुरु नहीं होने चाहिए, प्रमाणिक गुरु। प्रमाणिक गुरु की क्या पहचान है? सिंपल, प्रमाणिक गुरु का एक सबसे उत्तम लक्षण बताया गया है कि जो अपने शिष्य को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ता है वो प्रमाणिक गुरु है। जो अपने शिष्यों को भगवान के साथ नहीं जोड़ रहा, अपने साथ जोड़ रहा है, अपने आप को ही रिप्रेजेंट करवा रहा है, ही इज़ नॉट ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल टीचर, वो प्रमाणिक गुरु नहीं है। और तीसरी बात कि भगवान के आदेशों की पालना करते हुए। भगवान के आदेश ठंडी हवाएं हैं जो इस शरीर रूपी नाव को भगवान के धाम तक लेके जाएगी। तो दिस इज़ द एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम, कि अगर हमने भगवान के धाम जाना है तो इस शरीर रूपी नाव को गुरु के मार्गदर्शन में चलाना होगा, और गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति हमें करनी होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।